स्वागत है अपने YouTube चैनल PGI में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इडुटेरिया का वार्षिकांक है उसका सेट प्रैक्टिस नंबर 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये देखते हैं। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया है, ये सही है। केंद्रीय बजट 2026-27 का कुल आकार 53,47,315 करोड़ है। 53,47,315 करोड़ है। निर्मला सीतारमण ने 2019 से लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास रचा है। कितनी बार? 9वीं बार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर देखेंगे सी हो जाएगा। ये 1 और 2 दोनों गलत है। निर्मला सीतारमण रविवार को बजट प्रस्तुत करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बन गई है, ये गलत है। यशवंत सिंह रविवार को बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त मंत्री थे, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं केंद्रीय बजट 2026-27 में प्राप्तियों और व्यय के संबंध में प्रमुख अनुमान है। केंद्रीय बजट 2026-27 प्राप्तियों और व्यय के संबंध में अनुमान है। ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से सभी। कुल राजस्व प्राप्ति 35,33,150 करोड़ 35,33,150 करोड़ कुल राजस्व प्राप्ति है। कुल पूंजीगत प्राप्ति है 18,14,165 करोड़ 18,14,165 करोड़। कुल पूंजीगत व्यय है 12,21,821 करोड़ 12,21,821 करोड़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्यों को व्यापक सिद्धांत के तहत उल्लेख किया है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने 3 कर्तव्य के व्यापक सिद्धांतों के तहत उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी सही। कर्तव्य 1 आर्थिक विकास को गति देना और बनाए रखना। कर्तव्य 2 अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। कर्तव्य 3 सबका साथ सबका विकास दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक ₹रुपए का रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। कितने रुपए का पूंजीगत आवंटित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2.93 लाख करोड़ 2.93 लाख करोड़ हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखेंगे केंद्रीय बजट 2026-27 में विभिन्न मंत्रालय में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है। केंद्रीय बजट 2026-27 में विभिन्न मंत्रालय में खर्च के लिए राशि आवंटित की गई है, ये इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी रक्षा मंत्रालय के लिए 7,84,678 करोड़, गृह मंत्रालय के लिए 2,55,233 करोड़, शिक्षा मंत्रालय के लिए 1,39,289 करोड़, MSMI मंत्रालय के लिए 24,566 करोड़। चारों के चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बजट 2026-27 में सिलीगुड़ी वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर में निम्न में से बिहार की कौन 5 स्टेशन शामिल होंगे? कौन है ये? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज। बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, कटिहार और किशनगंज बिहार के 5 स्टेशन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घाटे की प्रवृत्तियों के अनुमान के संबंध में सही है, इसका कौन सा सही होगा? अब देखेंगे, मिलान देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजकोषीय घाटा 4.3%, राजस्व घाटा 1.5%, प्राथमिक घाटा 0.7%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 16वें वित्त आयोग के अनुरूप राज्यों को कितने रूप का अनुदान बजट 2026-27 में दिए जाने की घोषणा की गई है? 1.4 लाख करोड़ 1.4 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यय से संबंधित बजट अनुमान के संबंध में विचार कीजिए। केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यय से संबंधित बजट अनुमान के संबंध में विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी।
ऑप्शन नंबर कौन सा कथन सही है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सी, दोनों कथन। बजट 2026-27 में कुल व्यय संबंध में बजट का अनुमान 53,47,315 करोड़ रखा गया है, ये सही है। बजट 2026-27 में राजस्व व्यय से संबंधित बजट अनुमान 41,25,494 करोड़ रखा गया है, ये भी सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्रीय राजस्व एवं व्यय से संबंध में सरकार के विभिन्न मदों में संदर्भ गलत, कौन सा गलत मिलान है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ब्याज अयादी 23 पैसा, ब्याज उधार एवं देय 24 पैसा, कर और शुल्क में राजस्व का हिस्सा 22 पैसा, आय कर में 21 पैसा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा, ये गलत है। बजट 2026-27 में भारतीय काजू और कोको को कब तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है? बजट 2026-27 में भारतीय काजू और कोको को कब तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसको रखा गया है 2030 तक। कब तक? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 में वस्त्र क्षेत्र की योजना के संबंध में खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प की मजबूती के लिए किस पहल को शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? किस प्रस्ताव लाया गया है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 में नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? केंद्रीय बजट 2026-27 में नए आयकर स्लैब के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। 0-4 लाख से 0% दर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 से 8 लाख 5% कर दर, जब 4 लाख तक है तो 0% कर है, 4 से 8 लाख है तो 5% दर कर है, और 8 से 12 लाख में 10% और 12 से 16 में 15%, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की सांकेतिक जीडीपी वित्तीय वर्ष 2026-27 में लगभग कितनी हो गई है? 357 करोड़, 357 लाख करोड़, 357 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहित देने के लिए समर्पित दुर्लभ धातु गलियारा के उद्देश्य में से किन राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव पारित किया गया है? किसको पारित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान है। केंद्रीय बजट 2026-27 में विरासत और संस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित प्रावधान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। देखते हैं, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास, दुर्गापुर में पूर्वी समुद्री तट औद्योगिक गलियारा का विकास, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 में लघु मध्यम उद्योग को इक्विटी सहायता के लिए कितने हजार करोड़ से समर्पित MSME विकास निधि को शुरुआत का प्रस्तावना किया गया है? कितना किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10,000 करोड़। कितना? 10,000 करोड़। बजट 2026-27 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किया गया है? कितने जलाशय अमृत सरोवर का विकास किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 500। कितने? 500। केंद्रीय बजट 2026-27 में दिव्यांगजनों की सूचना प्रौद्योगिकी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों में उद्योग संबंधित अनुकूलित प्रशिक्षण प्रदान एवं सम्मानजनक और सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिव्यांगजन कौशल योजना, दिव्यांगजन कौशल योजना। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 में नई घोषणा के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए वर्ष 2026-27 में कितनी राशि आवंटित की गई है? ये की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1,000 करोड़। कितना? 1,000 करोड़ की गई है। बजट 2026-27 में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा? 2026-27 में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में बौद्ध सर्किट का विकास किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इसका ए हो जाएगा, 6। कितना? 6 का किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, केंद्रीय बजट 2026-27 में खेलों संस्कृति को बढ़ावा देकर भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक पहल की घोषणा की गई। इस पहल का नाम क्या है? स्पोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक पहल की घोषणा की गई। इस पहल का नाम क्या है? खेलो इंडिया मिशन, खेलो इंडिया मिशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में एक प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है जो स्वयं सहायक समूह को मजबूत करने और महिला उद्यमियों को बेहतर मार्केट एक्सेस और अस्थायी आय उपलब्ध कराने के लिए क्लस्टर स्तर पर रिटेल आउटलेट शुरू करने का प्रस्ताव देता है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मार्ट। क्या है? सी, मार्ट है।
लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 2 करोड़ महिलाओं जुड़ी हुई हैं, जिसे वर्ष 2027 तक बढ़कर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसे 2027 तक बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा गया है। ये करने का लक्ष्य रखा गया 3 करोड़। कितना? 3 करोड़ तक। मनरेगा की जगह लाई गई VB जी राम जी योजना को बजट 2026-27 में कितना रुपया आवंटन किया गया है। कितना आवंटन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 95,0692.31 करोड़। 95,692.31 करोड़। केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन से कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया? केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन से कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। आर्थिक विकास में तेजी लाना, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का विकास, सबका साथ सबका विकास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित योजना में निम्न में से कौन सा योजना नहीं है? केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित योजना में निम्न में से कौन सा योजना नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रीय फाइबर योजना, ये जलाशय विकास योजना है। नारियल प्रोत्साहन योजना है। मत्स्य पालन उद्यमिता सहायता कार्यक्रम, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी नहीं है। बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार के खर्च का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यों का हिस्सा 22%, ब्याज भुगतान 20%, केंद्रीय क्षेत्र योजना 17%, रक्षा 11%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी को 4 आधार में विभाजित किया है। इनमें से कौन सा आधार है? इनमें से कौन सा आधार है? केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमिक को 4 आधार में विभाजित किया है। इनमें से कौन सा आधार है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। एनिमेशन और विजुअल इम्पैक्ट, ये भी सही है। एनिमेशन और गेमिंग और कॉमिक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों सही है। बजट 2026-27 में घोषित ग्लोबल बीइंग कैट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया गया है? ये किस शहर में? नई दिल्ली में। किस शहर में? नई दिल्ली में किया गया है। बायोफॉर्म शक्ति क्या है जिससे बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? बायोफॉर्म शक्ति क्या है जिससे बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बायो फॉर बी निर्माण पल। केंद्रीय बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? केंद्रीय बजट 2026-27 में जल जीवन मिशन में कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 67,670 करोड़। 67,670 करोड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को किस मिशन से जोड़ा गया है? किस मिशन से जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समर्थ 2.0 मिशन। समर्थ 2.0 मिशन के तहत जोड़ा गया है। बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार कर्ज GDP अनुपात कितना है? बजट 2026-27 कर्ज GDP अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55.6%। 55.6%। केंद्रीय बजट 2026 में कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? केंद्रीय बजट 2026-27 में कौन सा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली और वाराणसी। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर। केंद्रीय बजट 2026-27 में कंटेंट क्रिएटर लैब्स कितने से सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज को स्थापित किया जाएगा? कितने स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15,000 और 500। 15,000 और 500। बजट 2026-27 में नए समर्पित माल गलियारा किन दो स्थानों को जोड़ेगा? ऑप्शन में दानकुनी सूरत को। दानकुनी और सूरत को जोड़ेगा। किसको? दानकुनी और सूरत। बजट 2026-27 में कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है? कितने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पारित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। कितना? 3 को करने का है। केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित समर्पित रासायनिक पार्क किस मॉडल पर बनाया गया है? प्ले एंड प्लग मॉडल के पर। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ये दोनों सही है। यूनियन बजट 2026-27 में अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वाटर रवे की शुरुआत करने का ऐलान किया गया है। यूनियन बजट 2026-27 के मुताबिक भारत में 111 नेशनल वाटर वे नेटवर्क है जिसकी कुल लंबाई 20.187 किलोमीटर है। केंद्रीय बजट 2026-27 में अटल टिंकरिंग लैब के लिए 32,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जिसमें अगले 5 वर्ष में कितने अटल
टिकरिंग लैब को स्थापित किया जाएगा, कितने किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50,000। कितना? 50,000। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किसानों के लिए स्मार्ट डिजिटल साथी भारत विरासत एआई क्या है? भारत विरासत एआई क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाए एक बहुभाषीय एआई आधारित टूल है। बजट में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमिक पर बल देने की बात कही है, जिसका तात्पर्य क्रिएटिव इकोनॉमिक्स में सरकार इस इकोनॉमिक्स में किस उद्योग का श्रेणी रखा है? किस उद्योग का श्रेणी रखा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सनराइज उद्योग का श्रेणी, सनराइज उद्योग की श्रेणी में, सनराइज उद्योग की श्रेणी में रखा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चालू खाता घाटा CAD कितना था? CAD कितना था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.8%, 0.8%। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सरकार की कमाई का सही घटनाक्रम क्या है? केंद्रीय बजट 2026 के अनुसार सरकार की सही कमाई का घटना सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयकर निगम कर GST, आयकर निगम कर GST। बजट 2026-27 में मनरेगा के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? कितनी राशि का आवंटन किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बजट 2026-27 में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डैश की जरूरत दवाओं को कस्टम ड्यूटी माफ़ करने की घोषणा की गई, कस्टम ड्यूटी माफ़ करने की घोषणा की गई है 21 जरूरी दवाओं का, कितने दवाओं का? 21। पूर्वोत्तर राज्य में बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश बेहतर कनेक्टिविटी और नए पर्यटक स्थल का विकास के लिए कितने ई बसें शुरू करने की घोषणा की गई है? कितनी बसें? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4,000। कितने? 4,000। केंद्रीय बजट 2026-27 में 15 पुरातात्विक स्थलों का अनुभवात्मक संस्कृति स्थल के रूप में विकसित करने का प्रावधान किया है। ये स्थल कितना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धौलावीरा, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हस्तिनापुर। तो चलिए अब सेट नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। 20 कंप्लीट हो चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में गलत कथन का चयन करें, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों के तीनों सही है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था, ये सही है। वर्ष 1964 तक इसे आम बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन 1964 में इसे आम बजट से अलग कर दिया गया, ये भी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले के विभाग द्वारा प्रमुख मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। तो देखते हैं, इस बार आर्थिक सर्वेक्षण को 16 चैप्टर के माध्यम से देश के आर्थिक परिदृश्य, विकास और चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है, ये सही है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के महत्व को देखते हुए इसके लिए एक समर्पित चैप्टर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। भारत सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद 4.8% की राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को पूरा कर लिया, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। तीनों के तीनों सही है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है? ये लगाया गया है 6.8% माइनस 7.2%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में NSO के पहल अग्रिम अनुमान के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वास्तविक GDP 7.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, ये सही है। सेवा क्षेत्र में हुई तेज वृद्धि में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुमानित 7.3% की वास्तविक सकल मूल वर्धित वृद्धि दर में एक प्रमुख कारण माना गया है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करें। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्तीय वर्ष 2025-26 में नॉमिनल GDP 8% की वृद्धि का अनुमान है। कितना? 8% का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2025 में सकल घरेलू उत्पाद 9.2% हो गई, ये भी सही है। आयकर रिटर्न दाखिला करने की संख्या वित्तीय वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना अमेरिकी डॉलर है? कितना अमेरिकी डॉलर है? ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
701.4 मिलियन यूएस डॉलर है, बिलियन डॉलर है, 701.4 बिलियन यूएस डॉलर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु निर्यात के बारे में बढ़ते क्रम का चयन करें। वस्तु निर्यात के बढ़ते क्रम का चयन करें। नीदरलैंड, यूएई, अमेरिका। नीदरलैंड, यूएई, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 निम्नलिखित क्षेत्रों के जोड़ों और उनकी संबंधित विकास दरों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका कृषि 3.1%, औद्योगिक 6.2%, सेवा क्षेत्र 9.1%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत में पेट्रोलियम पदार्थ कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादक राज्य का घटते क्रम क्या है? घटता क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान, गुजरात, असम। राजस्थान, गुजरात और असम। ऑप्शन नंबर ए। निम्न कथन विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर दे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। दोनों कौन सा विकल्प सही है? दोनों के दोनों सही है। कुल निर्यात वित्त वर्ष 25 में पिछले वर्ष की तुलना 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, सही है। भारत की कुल निर्यात वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 825.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। भारत वित्त वर्ष 2025 में 135.4 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रेषण राशि के साथ विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता रहा है। कौन सा स्थान पर रहा है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले स्थान पर है। कितने स्थान पर? पहले स्थान पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में सेवा के निर्यात में कितने अरब डॉलर सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ है? कितना छुआ है? ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा $387.6 बिलियन। कितना? $387.6 बिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य महत्वपूर्ण फसलों का उत्पाद के बारे में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शीर्ष चावल उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल है, सही है। शीर्ष उत्पादक तिलहन उत्पादक राज्य में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये भी सही है। शीर्ष कुल मक्का उत्पादक राज्य में मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार है, यही भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का कुल निर्यात माल और सेवा मिलाकर कितना रहा है, जिसमें 6.1% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है? ये कितना रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा $825.3 बिलियन। $825.3 बिलियन रहा है। अप्रैल से नवंबर 2025 की अवधि में भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह कितना रहा है? ये कितना रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा $64.7 बिलियन। 64.7 बिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़े के अनुसार राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना है? जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.2%। कितना? 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत के रिकॉर्ड खाद्य उत्पाद 3,577.3 LMT है, जो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में कितना वृद्धि दर देखी गई है? कितना वृद्धि दर देखी गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 354.3 LMT। 354.3 LMT। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों सही है। मार्च 2025 के अंत में भारत वित्त समावेशन सूचकांक 67.0 था, ये सही है। वित्तीय वर्ष 2025 में राज्य सरकार के संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% रहा, ये भी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 की पहली 6 माही में भारत का जीडीपी में सबसे अधिक हिस्सेदारी 53.6% किस क्षेत्र की है? किस क्षेत्र की है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेवा क्षेत्र की। किस क्षेत्र की? सेवा क्षेत्र की। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अक्टूबर 2025 तक भारतीय रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण प्रतिशत कितना है? ये है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 99.1%। कितना? 99.1%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 25-26 में स्थापित 38.61 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा में किस स्रोत की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी? किस स्रोत की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? सौर ऊर्जा की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार 6 राज्यों में सेमी कंडक्टर मिशन के लिए कुल कितने निवेश स्वीकृति किए गए हैं? कुल कितने निवेश स्वीकृति किए गए हैं? 1.60 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य के घटता क्रम कौन सा है? घटता क्रम कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या कितनी है? आयकर रिटर्न की संख्या कितनी है? 6.9 करोड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। और इसका देखते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए मतलब ये कुछ सही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अक्टूबर 2025 तक 55.45 करोड़ ऋण खाते में 36.18 लाख करोड़ से अधिक की राशि भी वितरित की जा चुकी है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों सही है। राजस्व प्राप्ति का सकल घरेलू उत्पाद 8.5% से बढ़कर 9.2% होने का क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ये बी होगा। सरकार के पास विकास कार्य योजनाओं के लिए पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा पैसा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि भारत लगातार कौन से वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है? कौन सा बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौथा। कितना? चौथा अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 26 में निजी उपभोक्ताओं में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 7.0%। 7 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SPA डेक्स मिशन जिसका उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किया गया है किससे संबंधित है? ये किससे? स्वतः उपग्रह ड्रैकिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ड्रैकिंग से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार पिछले दशक 2014 से 24 की तुलना में भारत मछली उत्पादक में कितनी वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई है 140%। कितनी? 140%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार चर्चा में रहा ग्रास नॉन फार्मिंग एसेट्स से क्या तात्पर्य है? एसेट्स क्या तात्पर्य है? यह वह उधार दिया गया पैसा जिसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम हो, डूबती कर्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश की वित्तीय स्थिति के सुरक्षित और मजबूत बनाने में मदद करते हुए कुल सरकारी कर्ज में कितने परसेंट की कमी आई है? कितने परसेंट की कमी आई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7.1%। कितना? 7 आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक कितने राज्यों में 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है? कितने राज्यों में मंजूरी दी जा चुकी है? और इसका हो जाएगा 6 राज्यों में। ऑप्शन नंबर ए। 6 राज्यों में। ऑप्शन नंबर ए। कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन करें। इनमें देखते हैं। भारत में 2024-25 में बागवानी उत्पादक 362.8 मिलियन टन रहा। ये सही है। कृषि विपणन और अवसंरचना की दक्षता सुधारने के लिए सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई गलत नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में नेटवर्क का कुल कितना परसेंट विस्तार हुआ है वित्तीय वर्ष 2024 में? वित्तीय वर्ष 2026 दिसंबर तक कितना रहा है? ये इसका देखते हैं। 60%। कितना? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। देखते हैं। भारतीय विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार है। ये सही है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत, चीन, अमेरिका और ब्राजील के बाद चौथा स्थान पर। ये भी सही है। महिला श्रम बाल भागीदारी 2023-24 में 41.7% रहा। ये भी सही है। महिला बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रहा। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों के चारों सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए सरकार ने रेलवे नेटवर्क में कितनी नई लाइन जोड़ने की लक्ष्य रखा है? कितनी नई लाइन जोड़ने का लक्ष्य रखा है? ये 3500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3500 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 अंतर्राष्ट्रीय IIT परिसर, अंतर्राष्ट्रीय IIT कैंपस किन 2 स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे? किन 2 स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे? जंजीबारा और अबू धाबी में। जंजीबारा और अबू धाबी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2014-15 में 2014-15 से 2024-25 के बीच भारत के कुल कितने भारतीय प्रबंध संस्था संचालित किए गए हैं? कितने संचालित किया गया है? अब इसका 21 संचालित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना?
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी अब अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है? अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है 5.3%। ऑप्शन नंबर ए 5.3%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सकल मूल्य वर्धित के संदर्भ में सेवा क्षेत्र में अब तक अपना उच्चतम स्तर कितना दर्ज किया गया है? कितना दर्ज किया गया है? 56.4%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए कुल बागवानी उत्पादक कितना पहुंच गया है? कुल बागवानी उत्पादक कितना पहुंच गया है? 362.8 मिलियन टन पहुंच गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निम्न मध्य आय वर्ग वाली गरीबी श्रेणी में आता है? कितनी वर्ग श्रेणी में आता है? ये 23.9%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23.9%। कितना हो जाएगा? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार महत्वपूर्ण घाटे के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन है देखते हैं। 2026 तक राजकोषीय घाटे GDP 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है, ये सही है। 2026 तक प्राथमिक घाटे का अनुमान 0.8% रखा गया, ये भी सही है। 2026 तक राजस्व घाटा 1.5 रखा गया, ये भी सही। उपरोक्त में से सभी सही है। अब क्वेश्चन डी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वस्तु आय के बारे में घटते क्रम का चयन करें। वस्तु आय के घटते क्रम का चयन करें। चीन, रूस, यूएई। चीन, रूस, यूएई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार ग्रीन फील्ड निवेश घोषणाओं के भारत वैश्विक स्तर चौथा स्थान प्राप्त किया है तथा हरित क्रांति में डिजिटल निवेश प्राप्त करने वाले डैश देश है। कौन कितना देश है? प्रथम देश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार विश्व बैंक ने गरीबी की परिभाषा को संशोधित कर $2.15 से बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? $3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादक के बारे में सही कथन का चयन करें। सबसे सही कथन का चयन करें। देखते हैं। शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य शामिल है, सही है। शीर्ष मोटे अनाज उत्पादक में राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश शामिल है, ये भी सही है। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये चारों के चारों सही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कौन सा है देखते हैं। जीवन प्रत्याशा 1970 में 49.7 वर्ष था, जो वर्ष 2023 में बढ़कर 70.3 वर्ष हो गया है, ये सही है। कौन सा कथन सही है? ये भी सही है। वर्ष 2030 तक भारत में 15 से 59 वर्ष कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या 98 करोड़ होगी, जो कुल जनसंख्या के 65%, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोनों के दोनों सही हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।